सीधी बात, नो बकवास। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब साफ है कि आप सच में सीरियस हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए। इससे पहले आपकी लाइफ चाहे कैसी भी क्यों ना रही हो, डजंट मैटर। लेकिन अब मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ को एक नई दिशा मिलेगी। इस वीडियो में मैं टोटल 7 ऐसे पॉइंट कवर करूंगा कि जिनको अगर आपने अच्छे से समझकर उनको अपने माइंड में बैठा लिया तो ट्रस्ट मी, आपका ऐसा खतरनाक वाला कमबैक होगा कि लोग आप खुद भी खुद को देखकर हैरान हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी जिंदगी में सक्सेस की जरूरत पैदा करो। इंग्लिश में एक बहुत ही कमाल की लाइन है कि सक्सेस डजंट लुक एट हु इज मोर टैलेंटेड, सक्सेस ओनली लुक एट हु इज मोर हंग्री। यानी सफलता यह नहीं देखती है कि किस इंसान में कितना टैलेंट है, बल्कि सफलता सिर्फ ये देखती है कि कौन अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए कितना भूखा है। एंड इट इज टोटली ट्रू लाइन। और यही आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप खुद के अंदर वो जरूरत ही पैदा नहीं कर पा रहे हो जिससे कि आप लाइफ में सक्सेस हो पाओ। हमेशा याद रखो, जिस इंसान को सच में सक्सेस चाहिए होती है तो वो ये कभी नहीं बोलता है कि आज मेरे सर में दर्द है, मेरा मन नहीं कर रहा है। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसको रात में 12-12, 1-1 बजे जागना पड़ेगा तो वो जागेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसे जरूरत है सक्सेस की। वो सच में चाहता है अपनी जिंदगी को बदलना। उसे नहीं मरना है ऐसी जिंदगी जीकर जिसमें ना कोई इज्जत हो और ना सम्मान। आप किसी भी बड़े से बड़े सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी उठाकर देख लो, आपको सब में एक बात कॉमन मिलेगी ही मिलेगी कि वो लाइफ में सफल इसीलिए हुए क्योंकि उनके अंदर जिद थी, एक जरूरत थी लाइफ में कुछ बनने की, और इसीलिए वो सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन अब जरा आप अपने अंदर झांक कर देखो कि क्या आपके अंदर है ऐसी कोई जिद, ऐसी जरूरत जो तुम्हें घंटों घंटों मेहनत करने पर मजबूर करे। अगर आज तुम्हारे अंदर किसी भी चीज को पाने की जिद और जरूरत नहीं है ना, तो जिद बनाओ, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के सपने देखो, क्योंकि विदाउट ड्रीम एंड गोल्स लाइफ इज लाइक अ एनिमल लाइफ। मतलब अगर आपकी जिंदगी में कोई सपने, कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि खाना पीना और फिर सो जाना ये सारे काम तो जानवर भी करते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाओ और उनको हासिल करने की जरूरत पैदा करो। नंबर 2, कंट्रोल योर माइंड। अब अगर आपने अपनी जिंदगी का लक्ष्य सोच लिया है या फिर अब आप अपना लक्ष्य बनाने वाले हो, तो अब एक चीज आपको परेशान करेगी ही करेगी, और वो है आपका माइंड। देखो, इस माइंड से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ी ताकत नहीं है अगर आपने इसका यूज ढंग से करना सीख लिया तो। लेकिन अगर ये माइंड ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपकी जिंदगी को बर्बाद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता है जितने कि आपका ये माइंड बदलता रहता है। ये माइंड आपको तरह तरह के दाव पेच अपना कर आपको फालतू और गंदे कामों में फंसा कर रखता है। अब मैंने यहाँ गंदे वर्ड का यूज क्यों किया? क्योंकि हमारे माइंड को अच्छी चीजें एकदम पसंद नहीं आती है, बल्कि इसको गंदी और गलत चीजें एकदम पसंद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके सामने मैं एक तरफ एक ऐसी वीडियो चला दूं जिसमें एक टीचर आपको कुछ सिखा रहा हो और दूसरी साइड में एक ऐसी वीडियो चला दूं जिसमें कोई बता रहा हो कि 10 दिन ये करो, लड़की आपके पीछे पागल हो जाएगी, तो आपका ध्यान सबसे पहले दूसरी वाली वीडियो पर ही जाएगा। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि आपका ध्यान पहली वीडियो पर जाए। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को आदत हो चुकी है मजे मारने की। और अब ये बिल्कुल मत सोचना कि ये बात मैंने सिर्फ लड़कों के लिए बोली है। नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट ये बात लड़कों के लिए है उतनी ही इंपॉर्टेंट ये लड़कियों के लिए भी है। इसलिए दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपका इस माइंड पर कंट्रोल होना भी जरूरी है। नंबर 3, दर्द को सहना सीखो। मुझे पता है ये करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप वो करोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। क्योंकि नो पेन नो गेन। तो अब चॉइस आपकी है कि आप दर्द को चुनोगे या फिर आराम को। नंबर 4, अपना मोंग को मोड ऑन कर दो। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके ही सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों व शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का एक तरीका है। और ये मोंक मोड भी आपसे यही कहता है कि अगर आपको अपने लक्ष्य को हकीकत में बदलना है तो आपको एकांत में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एकांत यानी अकेले में रहकर ही आप वो कर पाओगे जो आप सालों से नहीं कर पाए थे। एकांत में रहकर ही आप ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जान पाते हो जो कि आप भीड़ में रहकर कभी नहीं जान सकते हो। आज आप जिन भी बड़ी बड़ी हस्तियों को जानते हो उन सभी ने अकेले में रहकर ही अपने लक्ष्य को पाने की शुरुआत की थी। वर्ल्ड लेजेंड आइजैक न्यूटन को भी ग्रेविटी का पता तभी चला था जब वो एक पेड़ के नीचे अकेले बैठे थे। इसलिए अगर आपको सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ना है तो आपको एकाग्र और अकेले होना ही पड़ेगा। नंबर 5,
फेल हो जाने पर उदास होना बंद करो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो। देखो, सक्सेस का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि आज आपने सोच लिया और कल सक्सेस आपके कदमों में होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। इस बीच आप कई बार फेल भी होगे, आपको कई बार खुद पर डाउट भी होगा, लेकिन इन सब प्रॉब्लम से आपको हार नहीं माननी है, उदास नहीं होना है, बल्कि इन प्रॉब्लम से आपको सीखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और फिर उस गलती को आपको ठीक करना है। हमेशा याद रखो, एकदम से मिलने वाली सक्सेस ईगो बढ़ाती है और धीरे धीरे मिलने वाली सक्सेस कैरेक्टर बिल्ड करती है, और जब कैरेक्टर बिल्ड होता है तो उसको गिराना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको अपने फेलियर से उदास नहीं होना है, बल्कि आपको उनसे सीखना है। नंबर 6, अब अगर लक्ष्य बना लिया है तो उसकी प्लानिंग करो। आपके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, लेकिन उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो भूल जाओ कि आप अपने काम को पूरा कर लोगे, क्योंकि प्लानिंग का मतलब ही यही होता है कि असल में आपको जाना कहाँ है। अगर आप कहीं भी घूमने के लिए भी जाते हो तो आप सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हो ना, कि मुझे वहाँ क्या पहनना है, वहाँ तक जाने में कितना खर्चा होगा। सब चीज़ की प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ती है ना। तो सेम इसी तरह आपका काम भी होता है, आपके गोल्स भी होते हैं। इसलिए आपको दिन भर में जो कुछ करना है तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करो। नंबर 7, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना सीखो। आप किसी भी फील्ड में घुस जाओ, आपको हर जगह कंसिस्टेंसी फॉलो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने काम को कितनी मेहनत से कर रहे हो, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, बल्कि फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप उस काम को कितनी कंसिस्टेंसी और लगन के साथ करते हो। कंसिस्टेंसी एक जंजीर की तरह होती है। अगर उस जंजीर से आपको किसी चीज को खींचना है तो उसकी एक एक कड़ी को आपस में जुड़े रहना होगा, और आपके सपनों को हकीकत में बदलने का काम भी इस कंसिस्टेंसी वाली कड़ी का होता है। इसलिए आप चाहे जॉब करो, स्टडी करो या फिर बिजनेस करो, आपको कंसिस्टेंसी को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये थे 7 पॉइंट्स। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।